मैम, सबसे पहले आपके लिए आइडियाज ऑफ इंडिया क्या है? मुझे लगता है आइडियाज़ ऑफ इंडिया ये है कि हमारा जो भारत है वो बहुत ही रिच कल्चर से बिलोंग करता है, जहाँ इतनी पुरानी सभ्यता है और इतनी हिस्ट्री है और इतना भरा हुआ टैलेंट है हमारे कंट्री में। तो मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग कंट्री एंड बहुत बहुत पोटेंशियल है। अभी भी लोगों ने हमें पूरी तरह से जाना नहीं है। मुझे लगता है म्यूज़िक में भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है इस वक़्त, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज़ मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंज, देयर इज़ बहुत इंडिपेंडेंट म्यूज़िक हो रहा है, बहुत तरीके के नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, हर बहुत तरीके के जॉनरास को एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, और लाइव इंडस्ट्री भी वेरी क्विकली बूमिंग। पूरे बाहर की कंट्रीज से ग्लोबली ऑल द टॉप आर्टिस्ट्स वांट टू कम एंड परफॉर्म इन इंडिया। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत वक्त है हमारे लिए, जहाँ हर महीने में आप कुछ नई चीज देखते हैं और उससे हमको प्रेरणा भी मिलती है और खुशी भी मिलती अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज ये पूछूं, क्योंकि आइडियाज ऑफ इंडिया नाम है। है। हाँ जी। श्रेया घोषाल को सबसे ज्यादा आइडियाज किस टाइम पे आते हैं? सुबह, शाम, गाड़ी चलाते हुए, गाने सुनते हुए, कब? गाड़ी चलाते हुए, यस, वो बहुत ये मेरे ध्यान में नहीं आया। वैसे शावर लेते वक़्त मुझे कॉम्पोज़िशंस आती हैं, बहुत क्रिएटिव गाने बन जाते हैं, अच्छे-अच्छे गाने बन जाते हैं। बट आई थिंक सबसे पीसफुल वक़्त मुझे गाड़ी में होता है, और अगर मैं खुद चला रही हूँ, जो थोड़ा रेयर है, चाहे कितना भी ट्रैफ़िक हो, कितनी भी सिग्नल्स हों, बट आई थिंक वो सबसे मेरा फ़ेवरेट वक़्त है, क्योंकि म्यूज़िक भी सुन सकते हो बड़े प्यार से। अच्छा, गाड़ी चलाते हुए फोन आजकल लोग कनेक्ट करते हैं, हाँ, ब्लूटूथ आ गया है, आई थिंक हाँ, अलाउड भी है वो, या हाँ, व्हाटएवर। हाँ। आपको गाड़ी चलाते हुए गाने सुनना सबसे ज्यादा पसंद है, या किसी हुँ। कोई साथ बैठा है उससे बात करना? क्या आपका नहीं, फेवरेट? नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए होता है। मुझे मुझे ऑन द व्हील्स होना अच्छा लगता है, स्टीयरिंग पे बैठ के अपना म्यूज़िक चलाना, अ, अप एंड क्या लाउड सुन सकते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है, एंड इट्स अ वेरी क्लोज़ स्पेस। अ, अगर शांति में भी बैठ रहे हैं तो यू कैन थिंक आउट लाउड। अ मतलब आई थिंक यू कैन बी विथ योरसेल्फ, जो बहुत रेयर हो गया है ना आजकल। यू आर ऑलवेज एग्जैक्टली। आप हमेशा ही किसी ना किसी के साथ है, किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो वो बहुत सेक्रेट स्पेस है। तो आई डू दैट, गाने सुनती हूँ। आप लूप पे गाने सुनती हैं? जैसे मेरे साथ तो क्या, बहुत लोगों के साथ क्या होता है, एक गाना जब पसंद आता है हम्म। हम उसको कई दिन तक सुनते हैं। हाँ इट जी। हैपेंस विद यू? मैं बस लूप पे ही सुनती हूँ। मेरा कोई है ही नहीं, प्लेलिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं एक गाना सुनती हूँ तो मैं उसको ही सुनती रहती हूँ, जब तक कि मतलब सारी चीज़ें उसके, और मुझे क्या है, गाना एन्जॉय करने के लिए नहीं सुनती हूँ। मैं हमेशा कुछ एनालिटिकल मोड में चली जाती हूँ, और उसमें अच्छा वो क्या बेस लाइन क्या है, अच्छा उसमें क्या क्या कॉर्ड लगा, क्या लिखा है, क्या आवाज़ है, उसने उस जगह पे ये हरकत ली, या कुछ नई चीज़ें जो है सुनाई देती हैं। मैं एक और चीज़ कह देती हूँ, मैं अपने गाने नहीं सुनती। कि ऐसा क्यों होता है? ये सारे सिंगर्स ऐसा क्यों कहते हैं कि हम अपने गाने नहीं सुनते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत परेशानी होती है अपने गाने सुनने से। बहुत गिल्ट होती है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ सुनाई देती हैं, तो मैं अपने गाने, जैसे ही मैंने गाना अ, एक गाने बनने की जो जर्नी होती है, वो बहुत मेरे लिए प्रेशियस है। स्टूडियो में हैं, हम बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ नई चीज़ें आ गई, रिकॉर्ड हो गया, मिक्स हो गया, मास्टर हो गया, जिस दिन रिलीज़ हुआ, उस दिन एक बार सुन लिया कि सही रिलीज़ हुआ कि नहीं, उसके बाद इट्स बैक। आई डोंट लिसन टू माय सॉन्ग्स, और उसके बाद सीधे वो परफॉर्मेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है, अगर गाना सबको पसंद आया। तो वो कॉन्सर्ट में गाती हूँ, फिर अपने ओरिजिनल रिकॉर्डेड वर्ज़न को शायद मुझे याद ही नहीं कब मैंने ठीक से सुना है। लास्ट कौन सा गाना था जो लूप पे आपने सुना या सुन रहे थे? ओह! एक्चुअली ना, आई विल टेल यू व्हाट, मैं अभी एक लता जी का कॉन्सर्ट जो कर रही हूँ, यस, हम उस पे बात अ, करने ही वाले लेटेस्ट टू लता दीदी, थे। जो यस। 7 मार्च को है मेरा, एक बहुत प्यारा दिल से बनाया हुआ एक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट है उनका। तो वैसे तो मैं उनके गाने बहुत सुनती हूँ, बट इस बार बहुत नर्वस हूँ, तो हर गाना बहुत बारीकी से सुन रही हूँ फिर से। और कल ही मैं जो हम रिहर्सल्स कर रहे थे, तो निकल के आके मैं एक बार और फिर से उनका, ऐसे बहुत गाने हैं उसमें से हम, एक किसी गाने पे मैं ना सोच रही थी कि भाई ऐसा लगता है बड़ा आसान है, बट है नहीं, वो बड़ा मुश्किल है। सिंपल सी चीज़ है, जैसे एक गाना है 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम, उसमें वो जो
उठान है, तो मैं उसको लूप पे सुन रही थी कि क्या कैसे उन्होंने लय के साथ खेला है, किस तरह से एक कॉन्वर्सेशनल सिंगिंग है उसमें, हर गाना अलग तरीके से गाया है। एंड लुक्का छुपी सुन रही थी मैं ऑन लूप, दैट सॉन्ग मेक्स मी क्राई। अब मुझे लग रहा है आपकी ये दोनों सुनने के बाद, अब आज जाने के बाद मैं लूप पे सुनने वाला आप हूँ, सुनिए। क्योंकि ये ऐसा होता है, हम कोई गाना ट्यून सुन लेते हैं या हाँ। कुछ होता है तो वो अटक जाता है दिमाग में, हाँ जी, एंड वी कीप लिसनिंग टू दैट बिल्कुल। सॉन्ग। अच्छा, अनस्टॉपेबल श्रेया भी जो है, हाँ इट्स जी। आल्सो गेटिंग, तो Yes. उसके बारे में वाकई में यू आर आल्सो अनस्टॉपेबल, मतलब जब से यू हैव स्टार्टेड हाँ। एंड मतलब आपने एक के बाद एक ऐसे गाने दिए हैं जो मतलब हम तो लूप पे सुनते हैं, आप सुनो ना सुनो अपने गाने। हाँ, मुझे परफॉर्म करने में मजा आता है और लोगों को कॉन्सर्ट वर्जन सुनाने का मन होता है मुझे, क्योंकि कॉन्सर्ट में एनर्जी ज्यादा होती है, उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप ज्यादा खेल सकते हो उस कॉम्पोजिशन के साथ, या अलग तरीके से गा सकते हो। और मुझे लगता है जो मेरी मतलब इंडस्ट्री में आए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, मैं कब से गा रही हूँ, 2002 से गा रही हूँ, जब देवदास रिलीज हुई थी, उसके भी पहले से गा रही हूँ एक्चुअली, बट फिल्म की करियर मेरी 2002 से शुरू हुई है। तो इतने गाने हैं ना, तो जो बचपन वाले गाने हैं मेरे, तो उनको मैं अपनी नई तरीके से हमेशा गाती हूँ, ताकि मुझे खुशी मिले। अब लगता है कि तब तो मैं बहुत यंग थी ना, तो शायद थोड़ी इमेच्योर्ड सिंगिंग थी। तो अनस्टॉपेबल वही एक जर्नी का सेलिब्रेशन भी है एक तरह से, कि लोगों ने मुझे बहुत बचपन से देखा है, बिफोर इवन माय फिल्म्स। सारेगामा में जब मैं कंटेस्टेंट थी, तब से मुझे काफ़ी लोगों ने सुना है, देखा है, प्यार किया है, और आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ देयर लव। एंड ये जर्नी इनकम्प्लीट है विदाउट देम इन माय लाइफ। ऑफ कोर्स मेरी पर्सनल जर्नी है, मेरी मेहनत है, मम्मी पापा है, बहुत देयर इज बिन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट ये आशीर्वाद के साथ चली हूँ। सो अनस्टॉपेबल इज द सेलिब्रेशन ऑफ दैट जर्नी, एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम एवरी डेकेड, जो अलग अलग वक्त में जो जो गाने आए हैं, जो बहुत दिन हुए हैं कि कुछ गाने मैंने गाने ही बंद कर दिए हैं, सो आई एम री ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ अदर सॉन्ग्स बैक इन माय सेट लिस्ट, एंड इट्स एन एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कॉन्सर्ट्स आर लाइक मूवीज, आप वहां से निकल निकल के आओ तो आपको याद होनी चाहिए इसकी कहानी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन मोमेंट ऑफ द कॉन्सर्ट, वो पूरी कॉन्सर्ट की एक सिनेमा जैसी स्टोरी लाइन होनी चाहिए, दैट्स व्हाट अनस्टॉपेबल इज। एंड इस बार थोड़ा हम लोगों ने लंबा अनाउंस कर दिया है कि 50 सिटीज का एक साथ अनाउंस किया है, सो दिस इज एक्साइटिंग। अच्छा, अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? बहुत बार सोचा है इस बारे में, कुछ भी और होती शायद इतना अच्छा नहीं होती। लेकिन ये तो हर कोई ये, मानेगा। हाँ, मैं मानती हूँ उस बात को, क्योंकि मैंने उस पे ज्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड किया है, बिकॉज बचपन से गा रही हूँ। बट मुझे, जब मैं डॉक्टर्स के सामने होती तो मुझे डॉक्टर्स बहुत मुझे गॉड लाइक लगते हैं, तो मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था बचपन में, तो आई यूज्ड टू हैव माय ओन, करती रहती थी कुछ। फिर मुझे खाना बनाने का शौक है, सो आई वांटेड टू बी अ शेफ। सपने देखने का शौक है, हर चीज में मुझे लगता है कि मैं ये भी हो सकती हूँ, वो भी हो सकती हूँ, बट आई चोज म्यूजिक बिकॉज दैट गिव्स मी द मोस्ट जॉय। बट फर्स्ट याद है कि कब गाना गाने का ख्याल आया था कि मतलब नाउ सिंगिंग इज माय कॉलिंग? मैं बहुत बचपन से गा रही हूँ, मतलब मैं 1.5 साल की उम्र से गा रही हूँ, जैसे ही बोलना शुरू किया कि गाना शुरू किया। बट एट एट द एज ऑफ 4 आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस, मतलब मेरी माँ ही गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे सिखाया। और आई वाज प्रॉब्ली अ वेरी जोवियल और बहुत एनर्जेटिक, नॉटी इन द सेंस, बहुत उछलती कूदती रहती थी, बट उसमें ही गाना हो जाता था, उसी में कहीं ना कहीं रियाज हो रहा है। एंड आई नेवर रियलाइज कि म्यूजिक को एक प्रोफेशन के जैसे लेना है। इट वाज पार्ट ऑफ मी, वेरी नेचुरली इट केम टू मी एंड गेव मी, बहुत मुझे खुशी मिलती थी। मैं घंटों अगर रियाज भी कर रही हूँ, जैसे थोड़ी बड़ी होने लगी, तो मेरा सुबह का 1-2 घंटे का रियाज होता था बिफोर गोइंग टू स्कूल। कहाँ वो टाइम निकल जाता था मुझे पता नहीं चलता था। सो आई यूज्ड टू रियली बी इमर्स्ड इन म्यूजिक, सो आई नेवर रियलाइज कब करना है। बी इमर्स्ड, बिकॉज वो मतलब करोड़ों लोगों के लिए इट्स अ ब्लेसिंग। आपके गाने हम लूप पे सुनते हैं, कॉन्सर्ट्स तो वी लुक फॉरवर्ड, जी, और मतलब आई थिंक हर आर्टिस्ट कॉन्सर्ट को बहुत एंजॉय करता है। लाइक यू ऑल्सो सेड कि कॉन्सर्ट में एक अलग ही मजा आता है। मुझे देखने का भी शौक है, और मुझे लगता है इट्स वन वे, क्योंकि आजकल का हमारा जो जीवन है इतना फास्ट पेस्ड हो गया है, उसमें इतने नॉट जस्ट
फिनेंसेस हो या लाइफ में रिलेशनशिप्स हो, उनको कैसे मैनेज करें, सोशल प्रेशर्स इतने होते हैं। ये कुछ टाइम होता है जब आप गाने सुनते हो, चाहे गाड़ी में सुन रहे हो, जहाँ पे भी सुन रहे हो, या आप कॉन्सर्ट में जाके वो 2-3 घंटे जो आप स्पेंड कर रहे हो ना, वो अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं। सो आई थिंक दोज यू डिजर्व टू हैव दोज आवर्स फॉर योरसेल्फ। तो मैं भी वो करती हूँ, कभी-कभी जाके सुनती हूँ। Thank you so much for being Shreya Thank and for you. giving us music and a lot of memories, and क्योंकि म्यूजिक के साथ हमारी मेमोरीज हमेशा रहती हैं. So thanks a lot. Thank you. Thank you so much.